नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में सदन का सत्र चल रहा है और हर रोज कुछ न कुछ बात को लेकर हंगामेदार रहता है। सदन का ये सत्र हर रोज कभी विपक्ष नारेबाजी करता है, कभी कुछ करता है। तो ऐसे में यही सवाल उठता है कि दरअसल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र में हर दिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। इसी बीच विधानसभा की कार्रवाई 7वें दिन नगरीय निकाय एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश महानगर नियोजन एवं विकास विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में मेट्रोपॉलिटन विधेयक इसे भी कहा जाता है। इस विधेयक को लेकर सदन की कार्रवाई हंगामेदार रही। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शहरों की विकास को लेकर विधेयक लेकर आई है। जनता को बिना मास्टर प्लान लाए 2047 के विकसित मध्य प्रदेश का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों को बेहतरीन और तरीके से विकसित करना है और इसलिए जरूरी है कि जिन विकास की योजनाओं को सरकार चला रही है वो ठीक तरीके से चले। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में चौतरफा विकास हो, रोजगार के लिए लोगों को परेशान न होना पड़े, इसलिए हम इस विधेयक को लाए हैं। वहीं इस विधेयक पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विकास और निवेश को लेकर सरकार का विजन साफ है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पे लैंड बैंक, बिजली, पानी और सड़क जैसी हर जरूरी सुविधाएं मौजूद हैं और अब राज्य तेजी से औद्योगिक हब बनता जा रहा है। सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष ने मेट्रोपॉलिटन विधेयक के फायदे गिनाए। वहीं कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि सरकार बिना किसी योजना को लाए इस विधेयक को लाई है और शहरों में अतिक्रमण हो रहा है। किसान रोजगार का नहीं मिल पा रहा है, किसानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसी योजना पर काम नहीं हो रहा है और सरकार 2047 की मध्य प्रदेश की बात कर रही है। चलिए इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार सरकार 2047 मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश देखना चाहती है। दरअसल 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परिकल्पना की है कि भारत विकासशील से निकलकर विकसित भारत बने। अगर विकसित भारत बनेगा तो विकसित मध्य प्रदेश भी बनेगा। क्या है, चलिए एक बयान सुनते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरकार आंकड़े गिनाना जानती है रोजगारों के। बेरोजगार आकांक्षी रोजगार के 28 लाख लोग हैं और मैं समझता हूं कि 28 लाख लोग और सरकार ने 1000, 2000, 4000 आंकड़ों की बात करी, करोड़ों रुपए निवेश की बात करी, लेकिन सरकार कोई स्पष्ट नीति नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप इंडस्ट्रियल पार्क नहीं लाना चाहते हो, आप जनता के पैसे से इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हो, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई इंडस्ट्रियल पार्क बनाना चाहते हो तो उनको आप सुविधाएं, उनको अनुदान नहीं देना चाहते हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। आने वाले समय में पता चलेगा। इन्होंने तो कह दिया कि मध्य प्रदेश का विकास हर कोने का करेंगे, अब कितने कोने कर पाते पता चलेगा। मंत्री जी का ऐतिहासिक उद्बोधन हुआ है, मुख्य रूप से निवेश को लेकर हुआ है। उसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश को समग्र दृष्टि से विकास के मार्ग पर ले जाना, रोजगारोन्मुखी कार्य योजना बनाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है और इसलिए विरासत के साथ विकास का जो संकल्प है मध्य प्रदेश सरकार का, उसको पूरे करने पर उनका आज का भाषण हुआ है। तो अब देखना यह होगा कि विकसित मध्य प्रदेश को लेकर क्या कुछ रोड मैप है। एमपी के शहरों का विकास होगा, मध्य प्रदेश के शहरों को विकास की मिलेगी रफ्तार। तो 15 साल में कैसे बदलेगा भोपाल और इंदौर। चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हिमानी सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हिमानी जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का विजन लेकर सरकार चल रही है और पूरे भारत की अगर बात करें तो केंद्र सरकार भी 2047 को विकसित भारत के तौर पर देख रही है। मध्य प्रदेश में जो विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है, तेजी से आगे चल रही है, क्या वो सही दिशा में है? विपक्ष क्या मानता है? कथनी और करनी में फर्क जैसी बात है कि बात कर रहे हैं विकास की, और विकास जमीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हर बार इन्वेस्टर समिट्स होती हैं, आंकड़े आते हैं, डिबेट्स होती हैं, प्रचार होता है, पर कहीं जमीन पर कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको और हमको नजर नहीं आता है। मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ जो महिला अत्याचारों के मामले में पहले या दूसरे पायदान पे रहा करता है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, ये मेरे व्यक्तिगत कोई आंकड़े नहीं है। अगर बात करें तो सबसे महंगी बिजली है पूरे देश में, सबसे महंगा पेट्रोल है। तो जो बातें हैं, पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान जो है वो ऐसी चीजों की तरफ रहता है। इतने अनर्गल बयान देते हैं कि कांवड़ यात्रियों के उस पर किसका नाम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जिन चीजों को वरीय प्राथमिकता दी जानी चाहिए उनसे ज्यादा। अभी आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में सीहोर में हर साल एक कांवड़ यात्रियों को लेकर आयोजन क्या होता है और अनर्गल हर कह दिया? बार इमानी जी, उसमें इसको कोई थोड़ा क्लियर हादसा करेंगी होता क्या? है। कांवड़ यात्रियों ऐसे को लेकर क्या हादसों तक को अनर्गल तो ऐसा हम कह रोक नहीं दिया? पा रहे हैं, और आप विकास की रफ्तार की बात कर रहे हैं, तो ये कथनी और करनी का फर्क है। ये सरकार जो है ना, इनके पास कोई विजन है, ना कोई दृष्टिकोण है, ना ही ये सोच पा रहे हैं। पहले ये लोग कोई चीज लॉन्च करते हैं, उसके बाद उससे पैर पीछे खींच लेते हैं। स्मार्ट सिटी योजना थी, अब बता दीजिए आप कितने साल हो गए उसको, कोई सा सांसदों ने कुछ गांव गोद लिए थे, उनका क्या हुआ? तो ये चीजें सिर्फ डिबेट्स में, प्रचार में और घोषणाओं तक रहती हैं। कोई भी चीज जमीन पे हकीकत बनकर सामने नहीं चलिए, आ अब रही जब है। आप इसका ले पर लेता हूं प्रेम ब्यास जी, मजबूत ठीक है मानी जी। प्रेम ब्यास जी, देखिए अहिबारी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। बातें जो ये कहते हैं कि ये टीवी डिबेट्स तक ही ठीक लगती हैं और धरातल पर ही कुछ नहीं उतरता है, ऐसा है क्या? आप लोग विजन लेकर चल रहे हैं विकसित मध्य प्रदेश और विपक्ष मान रहा है कि कुछ नहीं, सिफर है, मामला शून्य है। नहीं, देखिए सौरभ जी, जब भी आप विकास के पथ पर अग्रसर होते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कई सारे आपको चैलेंजेस फेस करना होते, चाहे वो विपक्ष के रूप में हो, चाहे वो कार्य योजना जब धरातल पर आती है तो निरीक्षण करके उसको सुचारू रूप से चलाने के रूप में। दूसरी तरफ है कि विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए विकसित प्रदेशों के संकल्पों को पूरा करना पड़ेगा, और उसी दृष्टि में हम आगे बढ़ रहे हैं। नियोजन एवं विकास विधेयक का जो मुख्य उद्देश्य था, इन्होंने कहा कुछ नहीं, आज लैंड बैंक जो है मध्य प्रदेश का वो सबसे ज्यादा है। दूसरी बात है कि बिजली की परिस्थिति जो एक समय से मात्र 28,000 मेगावाट थी, उसके बाद में हमने उसको बढ़ाने का कार्य करा, आज हम सरप्लस के आसपास 5,000 मेगावाट से 28,000 तक पहुंचे, और उसके बाद सरप्लस राज्य के रूप में बनाया। सड़कों की स्थिति लगभग 5 से 6 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है। एयरपोर्ट आप बताइए ना, 2003 के पूर्व में कितने थे? एक मुख्य मार्ग होता है जहां पर अगर आप विदेशी पर्यटकों की बात हो या विदेशी इन्वेस्टर्स की बात हो, वह उसका प्रयोग करते हैं। लगभग 16 एयरपोर्ट है, जिसमें से 8 तैयार हैं और 8 एयरपोर्ट्स का प्रयोग सतत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जब हम नियोजन एवं विकास विधेयक की बात करते थे तो उसके पूर्व में हमने जो विकास कार्य करा वो धरातल पर मौजूद है, और धरातल पर मौजूद होने के कारण ही हम इस परिस्थिति में होते हैं कि हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हैं, रीजन्स तक जाते हैं, हम टूरिस्ट कॉन्क्लेव करते हैं, हम टेक्सटाइल समिट्स करते हैं, हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स करते हैं, 32 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव लेकर आते हैं। और एनएसएसओ का जो 1 साल पहले का डाटा आया था, उसमें जो है बेरोजगारी दर में मध्य प्रदेश सबसे कम बेरोजगार दर वाले राज्यों में। ठीक है, देखिए प्रेम व्यास जी, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं कुछ छोटी छोटी बातों को पहले आपसे जानना चाहूंगा। बिजली की व्यवस्था क्या है, सड़कें कैसी हैं, पानी की व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, और महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? पहले इन छोटी छोटी बातों पे अगर हम दुरुस्त कर लेंगे तो अपने आप बड़े बड़े निवेशक आ जाएंगे। वो बहुत बड़ी बड़ी बातें मत करिए, छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों पर क्या आपका फोकस है? नहीं सौरभ जी, मैंने कौन सी बड़ी बातें करी? 8 नहीं, एयरपोर्ट अभी निवेशक की नहीं सर, मैं चाहता हूं कि छोटी पहले से सड़कों की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में, बता मैं दीजिए। बिल्कुल आ रहा हूं। मैंने सड़कों की बात बताई कि 5,000 लगभग बिजली की परिस्थिति मैंने बताई, 5,000 मेगावाट से आज 28,000 मेगावाट तक पहुंचे, कोई भी जाके चेक कर सकता है।
5 से 6 लाख किलोमीटर की सड़कें बनी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुख्य जो सड़क मार्ग होता है 80% के आसपास ट्रांसपोर्टेशन होता है, नेशनल हाईवेज के माध्यम से हो या क्षेत्रों के माध्यम से हो, या झाबुआ रतलाम क्षेत्र जो इंटीरियर क्षेत्र है वहां तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना से गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा गया। आप जाकर धरातल पर देख लीजिए। मैं कह रहा हूं कि मेरी बात ना मानिए, हिमानी जी की बात ना मानिए। सड़क जो है उसको तो आप देखकर स्वीकार करेंगे। दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे लगभग, मानिए मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपका जो सवाल था मैंने पूछ दिया, ठीक है बताइए। 15 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लगभग 15 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, 20 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, लगभग 1.25 लाख से ज्यादा स्कूल, 1,39,00,000 से ज्यादा स्टूडेंट, 6.5 लाख से ज्यादा टीचर। उसके बाद में आज एनआईटी की बात हो, आईआईटी की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने की बात हो, तो निश्चित रूप से इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बढ़ाने की बात हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात हो, ये सब हमने मध्य प्रदेश में करा है। क्योंकि 2003 के पूर्व तो बीमारू राज्य था ना। विकसित राज्यों की श्रेणी में अगर लाकर खड़े करना है तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है, वो हमने करा। चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार करना है, वो हमने करा। सड़क डेवलपमेंट करना है, एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी बढ़ानी है, हमने सब क्षेत्रों में सुधार करा। उसके बाद में हमने कहा है कि नियोजन एवं विकास विधेयक को मंजूर किया जाए। उसके बाद में पूर्व में जो विकास कार्य किए गए थे, भोपाल में लगभग 940 करोड़ के प्रोजेक्ट को पूरा किया गया। इंदौर में 2020 में इसी कारण से कई सारे अवार्ड इंदौर को मिले थे। औद्योगिक राजधानी बना था, आईटी पार्क का निर्माण हुआ था, कई सारी कंपनी जो है फॉरेन की आज आईटी पार्क, लगभग 3 आईटी पार्क पूरे हुए, और इन्होंने बोला कि धरातल पर नहीं आता है। तो चलिए ठीक है, अवार्ड के साथ साथ रोजगार भी अगर लोगों को मिलता है तो अच्छी बात है। चलिए हिमानी जी, आप कुछ कहना चाहती थी, बोलिए। क्या सड़कें सही हैं, क्या अस्पतालों की स्थिति सही है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए चीजें ठीक हैं, शिक्षा व्यवस्था ठीक है, विपक्ष कैसे देखता है? देखिए, कह लीजिए वही बात है कि सारे जो इन्वेस्टमेंट रीजनल समिट्स थे वो सभी सिर्फ उन क्षेत्रों में अपने सरकार का दमखम दिखाना और प्रचार करने के माध्यम बन के रह गए। कोई उससे उस रीजन को या किसी भी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं हुआ, ना उस जगह की जनता को कोई फायदा हुआ। मेडिकल की स्थिति देखिए तो सरकारी अस्पतालों में जो अव्यवस्थाएं हैं, जिस तरह की लापरवाहियां होती हैं, जो मेडिकल सुविधाओं में लापरवाही होती है, वो आपने हमने सबने देखी है। आप प्राइवेट अस्पताल में ठीक है, ऐसे तो कह देना बड़ा प्रदेश है कि क्या अव्यवस्थाएं, तो वो बताएंगे तो शायद आप बताएंगे, हो सकता है सरकार इस पर ध्यान दे। अव्यवस्थाएं हैं तो किस तरीके की अव्यवस्थाएं, ये भी तो बताइए कि अस्पताल है तो सिलेंडर नहीं है। आपने हमने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि इलाज में लापरवाही बरती जा रही है, मरीज जमीनों पर पड़े हुए हैं, इलाज में देरी की जा रही है। कई बार मरीज आरोप लगाते हैं कि लापरवाही से मृत्यु हो गई, कोई मेडिकल वहाँ जो प्राथमिक चिकित्सालय थे वहां कोई मौजूद नहीं था। अभी एक वीडियो देखा था कि ट्रैक्टर के उस पर बैठे बैठे मृत्यु हो गई, अंदर से कोई डॉक्टर बाहर नहीं आ पाया। तो इस तरह की चीजें मेडिकल व्यवस्थाओं की, आप प्राइवेट में इलाज कराइए तो आपकी जेब खाली हो जाएगी। मध्य प्रदेश में हर एक व्यक्ति के प्रति व्यक्ति 55,000 रुपए का कर्ज है। मतलब अगर एक परिवार में 4 लोग हों तो 2,20,000 रुपए के कर्ज में हर एक व्यक्ति है। अगर राष्ट्रीय आंकड़े की बात करें, आज ही वर्ल्ड बैंक ने आंकड़े जारी किए हैं, तो उसमें हर एक व्यक्ति के ऊपर 8 लाख का कर्ज है। तो ये स्थिति है। दूसरी चीज, देश में कि मध्य प्रदेश में देखिए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि आप कोई से भी न्यूज़पेपर का या किसी मीडिया हाउस का चैनल अपने फोन में डाउनलोड कर दीजिए तो आपको पूरे प्रदेश की जानकारी मिलती रहेगी। तो कुछ प्रमुख समाचार पत्र, अच्छा, आपके आसपास की स्थिति क्या है? ठीक है, प्रदेश में आप जहाँ रहती हैं, जिस जिले के, हिमानी जी आप जिस जिले में रहती, पहले वहां देख लीजिए ना, करें चावल के एक दाना उठाकर टच कर लीजिए, पता चल जाता है कितना पका है। आप जहां रहती है उस रीजन का क्या स्थिति है, पहले वो बताइए। बिल्कुल, मैं रीजन के हिसाब से बता देती हूँ। अगर आप राजधानी भोपाल की बात करें, आप हम छोटे शहरों में नहीं जाते हैं, वहाँ की स्थिति तो क्यों छोटे शहरों में क्यों नहीं क्या होगी रोज की स्थिति, हम क्योंकि अपने रीजन की बात कर रहे हैं। भोपाल का रोज का न्यूज़पेपर का अपडेट होता है, आज इतने घंटे की कटौती रहेगी बिजली की। न्यूज़पेपर आंखों देखी क्या है आपके? न्यूज़पेपर टीवी तो ठीक है, आंखों देखी कुछ आप जाती है धरातल पे नहीं, आंखों देखी क्या है? मैं आपको बता दूं, अब आप धरातल पे पूछ रहे हैं, तो आपने जब शुरू में हमारा विजुअल शुरू हुआ था तब आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे अंधेरा, लाइट अभी नहीं है, इन्वर्टर के माध्यम से मैं डिबेट कर रही हूँ। और लाइट की कोई गर्मी हो, बरसात में मेंटेनेंस के नाम पर, गर्मियों में लोड के नाम पर,
बिजली का जाना आना कटौती के नाम पर चलता रहता है। चलिए ठीक है, कभी बिजली नहीं सिंचाई के लिए बिजली ग्रामीण क्षेत्र को दे दी जाती है, इसलिए इधर से कटौती की जाती है। तो ऐसी कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि बिजली की सप्लाई पूरी तरह से। अगर आप मध्य प्रदेश की सड़कों में घूमे, चलिए मैं इंदौर में रहती हूँ, इंदौर से भोपाल की सड़क का हाल देख लीजिए। देवास वाले रोड पर पूरा रोड खुदा हुआ है क्योंकि नए अवार्डेड फ्लाईओवर का शहर में काम चल रहती रहा हैं है। आप? लेकिन हाँ, टोल टैक्स आपको पूरा भरना मैडम, है। भले अवार्डेड आप उस शहर में खुले रहती रोड हैं पे आप? निकलें। जी अवार्डेड शहर में रहती हैं, स्वच्छता के लिए अवार्ड मिल चुका है, उसी शहर में से हैं आप। तो मैंने स्वच्छता पर कोई आरोप भी नहीं लगाया है। स्वच्छता के लिए हमारा जो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारी जनता, और जो चीज अच्छी होती है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। हम स्वच्छता में नंबर 1 है। हम सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, जनता भी करती है, सफाई कर्मी भी कर रहे हैं और नगर पालिका, नगर निगम भी प्रेम कर रहा व्यास जी, है। ठीक तो है, उसके लिए ठीक है मैडम। प्रेम व्यास जी, देखिए कि बिजली की समस्या सबसे बार शुरुआत ही यही हुई। बिजली की समस्या कैसे दूर की जाएगी? सड़कों को आप लोग ये मान के चलते कि गड्ढा मुक्त सड़क हो, गड्ढा मुक्त सड़कें कैसे होंगे, इनको लेकर क्या विजन? नहीं हिमानी जी, अब आपका टाइम नहीं है, अब प्रेम व्यास जी सड़क का बोलेंगे। पूछ लीजिए, इंदौर में रहते हैं प्रेम व्यास जी भी, और सड़कों में गड्ढे सुरंगों के जैसे होने लगे हैं अब। चलिए ठीक है, उनकी भी बात करें। कहाँ सुरंग है? हिमानी जी कहाँ पे सुरंग है? अच्छा, विजयनगर नहीं गए कभी आप? क्योंकि आप सुदामा नगर रहते हैं तो इसलिए आपको विजयनगर से मतलब नहीं है। विजयनगर में आपने 54 में मेघदूत गार्डन के सामने उस सुरंग जैसा गड्ढा नहीं देखा था? आपने राजधानी भोपाल में वो सुरंगों जैसे गड्ढे नहीं देखे हैं? क्या आपने ग्वालियर में वो सुरंगें नहीं देखी हैं जो रोड पे उठ गई हैं? बातें मत करें। नहीं अब देखिए तथ्यों पे बात कीजिए, ऐसा मत करिए कि डिबेट तो मैंने आपको कहा है विजयनगर में सुन लीजिए, विजयनगर में सुन लीजिए, नहीं हिमानी जी, देखिए आप बोल रही थी तो व्यास जी सुन रहे थे। प्लीज अब आप सुनिए, प्रेम जी बोलिए। नहीं सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, सुनना पड़ेगा ना, जब से बोलना डिबेट में नहीं, दोनों पक्षों को सुनता हूं मैं। चलिए आप बोलिए। देखिए वहां पर एयरटेल कंपनी ने कुछ गड्ढे करे थे, उसको लेकर तुरंत महापौर जी ने संज्ञान में लेकर कार्रवाई करी और 4 लाख का उन पर जुर्माना करा था। उसके बाद की सड़कें आप देख लीजिए, विजयनगर से लेकर जो है यहाँ पलासिया चौराहे की सड़क की बात कर लीजिए, पलासिया चौराहे से भौरकुआ की बात कर लीजिए, भौरकुआ फ्लाईओवर जो है चाणक्यपुरी की बात कर लीजिए, चाणक्यपुरी से रहू तक की सड़क की बात कर लीजिए, रहू सर्कल जो बना हुआ है देवास नाके तक, वहां की बात कर लीजिए, चंदन नगर से लेकर जो है धार रोड तक की पूरे धार तक की बात कर लीजिए, एरोड्रम रोड की बात कर लीजिए, एरोड्रम रोड से जो नई सड़क बनी है उसकी बात कर लीजिए। कहां की बात करना चाहते हैं आप? अंदर तक जो हमारे पार्षद है वो गलियों तक की सड़कों को सुदृढ़ कर रहे। मानते हैं 10% समस्या उसके लोकपत ऐप है, उस पर लगभग 4000 शिकायतें हुई थी, जिसमें से लगभग 3500 से ज्यादा शिकायतों का निवारण किया गया और महापौर जी स्वयं संज्ञान लेकर सुबह 4 बजे। अच्छा व्यास जी, क्या बिजली की भी कटौती हो रही है? बिजली की भी कटौती हो रही है? बात सुन लीजिए सौरभ जी, एक समय था ना मध्य प्रदेश में जब ये होता था कि शाम को 6 बजे व्यापार व्यवसाय बंद कर दिया जाता था, रात को 2 बजे किसानों को लाइट मिलती थी। अभी लगभग 10 घंटे सतत बिजली किसानों को मिल रही है क्षेत्रों में। और प्रदेश की अगर शहरों की बात करेंगे तो अगर ये छोटे मोटे फॉल्ट को छोड़ दिया जाए तो बताइए किस क्षेत्र में बिजली ज्यादा समय तक गई और किस क्षेत्र में सतत बिजली जा रही है। पहले ये होता था कि 4 से 6 घंटे की कटौती होती थी, अभी ये क्षेत्रीय और वातावरण के अनुकूलता के अनुसार कई बार जो शटडाउन होते हैं, लेकिन वो भी एक सीमित दायरे में होते हैं, लेकिन 24 घंटे बिजली दी जा रही है। मुझे लगता है कि लीजिए हिमानी जी, किसकी बात मानूं? व्यास जी कह रहे हैं कि बिजली आ रही है, आप कह रही हैं बिजली नहीं आ रही। आप दोनों इंदौर से ही हैं। अब हमारे दर्शकों को प्लीज कंफ्यूज मत करिए, स्पष्ट बताइए क्या है। सौरभ जी देखिए, खुद ही उन्होंने, प्रेम व्यास जी ने स्वीकार कर लिया कि छोटे मोटे शटडाउन होते हैं पर 24 घंटे दी जाती है। मतलब छोटे मोटे शटडाउन वो 24 घंटे से अतिरिक्त समय निकालकर कोई मैजिकल घड़ी बनाकर किए जाते होंगे। और जो शटडाउन की बात हो रही है, तो मतलब अगर आप बात कर रहे हैं तो 20 साल में आप इतना ही विकास कर पाए, 24 घंटे तक तो नहीं पहुंच पाए। इंदौर से अभी भोपाल का वो गड्ढा, चलिए अच्छा ठीक है, हम अभी हिमानी जी देखिए, अभी तक हमने सिर्फ समस्या पे बात की है। अच्छा अब चलिए ठीक है मैडम, प्लीज अब सुनिए मेरी एक सवाल पूछ लेता हूँ मैडम प्लीज। देखिए अभी तक हमने सिर्फ समस्या पे बात किया, समाधान आपका, अब सजेशन दीजिए क्या हो कि मध्य प्रदेश को वास्तव में विकसित मध्य प्रदेश बनाए। सजेशन दीजिए, अभी तो सिर्फ समस्याओं पे बात हो गई, पूरा डिबेट उसी पे चला गया।
सौरभ जी, मैं मानती हूं ऐसा कि जब हम समस्याओं को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, तब हम समाधान की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अभी तक हम जिन समस्याओं की बात कर रहे हैं, प्रेम व्यास जी ना मुख्यमंत्री जी उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करके उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग उन चीजों को, यहाँ बात यही आती है कि जब आप उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तब आप उनका सुधार करेंगे और तब हम विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ पाएंगे। तो समस्याओं को इंगित करने का मकसद यही होता है, कमियां निकालना नहीं कि आप इनको स्वीकार कीजिए, इनके ऊपर वर्क कीजिए। सिर्फ बातें करने से मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश नहीं बन जाएगा। जो जो समस्याएं हैं, अगर उनकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, अगर मेंटेनेंस में कमी आ रही है, अगर सड़कों में इस तरह के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर काम किया जाए, ताकि ऐसी स्थितियां मध्य प्रदेश में बनाई जा सके कि निवेशक भी अट्रैक्ट हो, मध्य प्रदेश की जनता को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश के लोग विकसित हों। तब हम एक विकसित मध्य प्रदेश बन पाएंगे। हर एक व्यक्ति विकसित होने की राह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप सरकारी स्कूलों की शिक्षा की बात करें, तो जो सीएम राइज स्कूल में इंदौर की बात करी, क्योंकि सौरभ जी आपने बोला था कि एक जगह को टारगेट करके चलते हैं। जब से स्कूल खुले हुए हैं तब से बसों की व्यवस्था ठप है, बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो अगर इतने दिन की पढ़ाई उनकी अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, किस तरह की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, अगर हम इस चीज को चिन्हित करेंगे तब आप इसके ऊपर काम कर पाएंगे ना। चलिए ठीक है। व्यास जी, देखिए कई समस्याओं की बात कही है हिमानी जी ने, उन समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं, क्योंकि बातें आप तक पहुंच गई और आप सरकार तक पहुंचा देंगे, इसी बात को यही हम समझते हैं। और उस पर फाइनल कमेंट दे दीजिए आप। देखिए सौरभ जी, मैं तो कहता हूं कि आपकी भी ना माने, मेरी भी ना माने और हिमानी जी की भी ना माने, धरातल पर आकर देखिए। और जो लोग आपके आईएनडी को देख रहे हैं वो निश्चित रूप से वो धरातल पर जाकर देखेंगे तो मुझे लगता है झूठ का झूठ और सच का सच दिखेगा। दूसरी बात है कि इन्होंने, एक विपक्ष वो होता है ना जिम्मेदार, जो स्वीकार करे। मैंने कहा 5000 मेगावाट पूर्व मंत्री किया, 28,000 मेगावाट है, लेकिन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सड़कों की स्थिति मैंने कहा कि 6 लाख किलोमीटर बढ़ी है, लेकिन स्वीकार नहीं किया जा रहा, क्योंकि जिस तरह से पूर्व में जो है सिर्फ गड्ढों में सड़कें ढूंढी जाती थी, आज हम उस परिस्थिति में आए कि कहीं कहीं सड़कों में गड्ढे ढूंढे जा रहे हैं और ढूंढने के बाद गड्ढे मिल रहे हैं। तो हम उस परिस्थिति में लेकर आए मध्य प्रदेश को। मैंने एयरपोर्ट की बात करी, लोकपथ ऐप की बात करी, हमने स्वीकारा जब तक लोकपथ ऐप लॉन्च कराए। लोकपथ ऐप में आप जहां भी आपको गड्ढे प्रदर्शित होते हैं, फोटो खींचिए, भेजिए, तुरंत 24 घंटे के अंदर संज्ञान लिया जाएगा। 4000 शिकायतों में से अगर 3,500 शिकायतों का निराकरण करा गया, मतलब सकारात्मकता है कि नहीं, और सकारात्मकता की तरफ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और विपक्ष जो देखना चाहते बंद आंखों से, उसी के कारण तो 20 वर्षों से जो है सत्ता से दूर है। आज जनता की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ने के लिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में किस तरीके से विकास हो उस पर हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया, दो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े। अब ऐसे में सवाल यही, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर विकसित मध्य प्रदेश कैसे बनाया जाए। यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो, सड़क, बिजली, पानी अच्छी व्यवस्था हो, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, इसके अलावा लोगों में जागरूकता हो। अगर जागरूकता होगा, एक जागरूक नागरिक ही प्रदेश को विकसित बनाने में महती भूमिका निभा सकता है। सरकार ने तो सड़कें बहुत चमचमाती हुई बना दी, लेकिन अगर आप उन सड़कों में गड्ढा करेंगे, उसमें ऐसी सामग्री ले जाएंगे जिससे सड़कों को क्षतिग्रस्त हो रही हैं, सड़कें खराब हो रही हैं, क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है? अगर आप गंदगी फैला रहे हैं, आप चारों तरफ कूड़ा फैला रहे हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर मध्य प्रदेश का ये नागरिक ठान ले, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है, मध्य प्रदेश को एक अलग पहचान दिलानी है, जैसे कि इंदौर वासियों की अगर आप एग्जाम्पल ले लें, इंदौर ने अपने आप को प्रूव किया है सफाई के मामले में, तभी आज देश में डंका बज रहा है। अगर मध्य प्रदेश का हर एक नागरिक मान ले कि नहीं, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाना है, सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलना है, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश बन सकता है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके कामकाज को गलत तरीके से लोग इतिहास के पन्नों में याद करें। डॉक्टर मोहन यादव लगातार नित नए काम करने में लगे हुए हैं। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।